इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि फ्रेम्स का एलोकेशन कैसे करना है। फ्रेम का एलोकेशन मतलब मेन मेमोरी में हमारे पास फिक्स फ्रेम रहेंगे, नंबर ऑफ फ्रेम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब फिजिकल मेमोरी का साइज हमें पता है, उससे हम नंबर ऑफ फ्रेम निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ फ्रेम मेरे पास मेन मेमोरी में है। उसमें से कुछ फ्रेम को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को अलॉट कर देंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ फ्रेम अपने लिए लोकेट करके रखेगा कोई बफर ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करने के लिए। तो उसके बाद जो बचा हुआ फ्रेम रहेगा उसमें ही हम लोग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे बोल दिया फॉर एग्जांपल कि हमारे पास टोटल मेन मेमोरी में टोटल 100 फ्रेम्स अवेलेबल है, जिसमें से हमने 20 फ्रेम दे दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को और कुछ फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लिए रखा आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, बफर बनाने के लिए, बफर स्पेस के लिए या समथिंग कुछ हैंडलिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लिए रखता है। प्लस इसके साथ ही साथ हम लोग कुछ फ्री फ्रेम का पूल बना करके रखते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज का एलोकेशन होने के बाद जो बचा हुआ फ्रेम रहेगा उसका हम लोग प्रोसेस के बीच डिवीजन करते हैं। तो उसी को एलोकेशन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि जो मेन मेमोरी का रिमेनिंग फ्रेम है उसको प्रोसेस के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे यहाँ पर जो डायग्राम हम लोग के पास हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास फिजिकल मेमोरी में कितने फ्रेम है, टोटल नंबर ऑफ 8 फ्रेम्स है, जिसमें से 2 फ्रेम है जो कि इधर हैंडल किया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने लिए ले रखा है कर्नल और कुछ हैंडल करने के लिए। और बाकी के जो बचे हुए 6 फ्रेम हैं उस 6 फ्रेम को हमारे पास 2 प्रोसेस है, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2, इन दोनों को एलोकेट करना है ना। तो यहाँ पर तो इस केस में हम देख रहे हैं कि प्रोसेस P1 को भी 4 फ्रेम चाहिए, प्रोसेस P2 को भी 4 फ्रेम चाहिए, लेकिन अवेलेबल फ्रेम सिर्फ 6 है। तो ये तो आगे बात हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पेज रिप्लेसमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ से हमें ये क्लियर हो रहा है कि हमें हर एक प्रोसेस के लिए कुछ न कुछ फ्रेम को एलोकेट करना पड़ेगा। तो इसी में देखते हैं कि एलोकेशन जब करना है फ्रेम का किसी प्रोसेस के लिए तो वो कितना होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स की कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेम किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना होना चाहिए, तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर कैसे एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट कर रहा है ना। देखते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ। जैसे यहाँ पर बोलता है कि अगर 1 लेवल ऑफ इनडायरेक्शन है, अगर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का केस है, तो एक लोड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए वहां पर देखिए 3 पेज की जरूरत पड़ रही है ना। उसमें 3 पेजेस इन्वॉल्व है, पेज नंबर 0, पेज नंबर 16 और पेज नंबर 23। तो अगर हम इस प्रोसेस के लिए, जिस प्रोसेस का यहाँ पर एग्जांपल है, इस प्रोसेस के लिए अगर हम लोग 3 से कम फ्रेम रखेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, बार बार पेज फॉल्ट होता रहेगा। तो यही बोलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेम की जो रिक्वायरमेंट होगी किसी भी प्रोसेस के लिए वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर किस तरह के एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट कर रहा है ना। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम की जब बात करेंगे तो बोलेंगे हमारे पास जितने टोटल फ्रेम है वो सब भी एलोकेट कर सकते हैं, मतलब आइडियली हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वैसा करते नहीं है हम लोग डिमांड पेजिंग के केस में। ठीक है, एक और यहाँ पर मुझे ध्यान में आ रहा है तो एक और बात डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने देखा था कि डिमांड पेजिंग के केस में आईओ ऑपरेशन कम होता है, ऐसा हम लोगों ने पहले देखा। और एक और देखा कि क्या कि डिमांड पेजिंग के केस में डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज हो सकती है। तो इन दोनों चीज़ों को हम देखेंगे आज कि कैसे होता है। तो फर्स्ट केस में देखते हैं कि नंबर ऑफ आईओ ऑपरेशन डिमांड पेजिंग के केस में कैसे कम हो जाएगा। इसके लिए देखते हैं, सपोज करते हैं कि कोई प्रोसेस P1 है, इस अगर प्रोसेस P1 को टोटल 100 फ्रेम की जरूरत है ना। इसको 100 फ्रेम की जरूरत है P1 को, और ऐसा देखते हैं कि इसमें से ये सिर्फ 80 पेज पे ही अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है और बाकी का 20 पेज से कभी रेफरेंस जनरेट नहीं करता है, जो कि ऐसा काफी कॉमन फिनोमेना है कि प्रोसेस को जितना मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, जितना लॉजिकल एड्रेस स्पेस वो डिमांड करता है, उसमें बहुत कम ही यूज कर पाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कभी कभी अरे का साइज काफी ज्यादा डिसाइड, अक्सर ज्यादा साइज एलोकेट कर देते हैं अरे के लिए,
और इस तरह से बफर की रिक्वायरमेंट है। तो हमेशा देखा गया है कि जो पेज जितने नंबर ऑफ पेजेस बोला जा रहा है वो नहीं हो पाता है, ऑलवेज उससे कम ही करता है। तो जूम करते हैं कि इसको 100 चाहिए था, लेकिन सिर्फ ये 80 की ही ज़रूरत है। तो अगर नॉर्मल पेजिंग के केस में कहेंगे तो उसको 100 का 100 हम लोग मेन मेमोरी में लाएंगे, तो इस तरह से 100 पेज का IO ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम डिमांड पेजिंग कर रहे हैं तो उसमें जितने पेज की ज़रूरत रहेगी, यानी कि उसको सिर्फ 80 पेज की ज़रूरत रहेगी, तो सिर्फ 80 पेज का ही IO ऑपरेशन करेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे 20 पेज का IO ऑपरेशन टाइम बच गया। इसी तरह से सारे प्रोसेस के लिए ऐसे ही होगा। मान लेते हैं प्रोसेस P2 है, प्रोसेस P2 के लिए बोल दिया कि इसको 50 पेज की ज़रूरत है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस में 50 पेज बताया, लेकिन ये सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म कितने पेज पे कर पा रहा है, 40 पेज पे, तो इसका भी 10 पेज बचा रह गया। तो डिमांड पेजिंग के केस में ये वाला 10 पेज भी नहीं लोड करना पड़ेगा, प्रोसेस P2 के लिए भी, प्रोसेस P1 के लिए भी ये 20 पेज नहीं लोड करना पड़ेगा। तो इस तरह से बोलेंगे कि डिमांड पेजिंग के केस में हमारा जो है IO की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। क्या डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे बढ़ेगी डिमांड पेजिंग में? तो देखते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे बढ़ेगी। यहीं से क्लियर हो रहा है। प्रोसेस P1 को ये 20 पेज नहीं एलोकेट करना है, तो ये 20 इसका वाला बचा रह जाएगा, और प्रोसेस P2 का ये 10 हम नहीं लोड करेंगे, तो यानी कि हमारा 10 इसके लिए भी बचा रह गया। तो टोटल हमारे पास 20 + 10 30 फ्रेम ऐसे हैं जो कि प्रोसेस P1 और P2 को जो नॉर्मल केस में मिलने चाहिए थे, जो एक्चुअल में नहीं मिलेगा, इसकी जरूरत नहीं है। तो इन 30 फ्रेम को हम लोग किसी दूसरे प्रोसेस को दे सकते हैं। तो ऐसा बोलेंगे कि इस केस में डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो ये तो अभी साइड की बात जो डिस्कस करना था, एक मेरे माइंड में आया तो मैंने सोचा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेम की बात कर रहे थे, तो मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेम उतने फ्रेम हमें देने ही पड़ेंगे, है ना। तो ये डिपेंड करेगा किस पे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे, कि वो किस तरह के एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट कर रहा है ना? और मैक्सिमम नंबर में हम लोग बोल सकते हैं कि दे सकते हैं किसी को कितना भी फ्रेम दे सकते हैं, जितना अवेलेबल है सिस्टम में आइडियली हम वो सब कुछ दे सकते हैं। तो फ्रेम के एलोकेशन के लिए मेनली दो तरह के स्कीम का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। दो तरह का स्कीम में कौन है, एक है फिक्स्ड एलोकेशन और दूसरा है प्रोपोर्शनल एलोकेशन। फिक्स्ड एलोकेशन के केस में कहेंगे कि हम हर एक प्रोसेस को इक्वल नंबर ऑफ फ्रेम देंगे, एंड प्रोपोर्शनल के केस में कहेंगे कि हम हर एक प्रोसेस को उसकी साइज के अकॉर्डिंग देंगे। जैसे अगर इस केस में बोले तो प्रोसेस P1 को प्रोपोर्शनल एलोकेशन में ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रेम एलोकेट होगा, प्रोसेस P2 को कम एलोकेट होगा, है ना, साइज के बेसिस पे। लेकिन फिक्स्ड एलोकेशन में अगर बात करेंगे तो प्रोसेस P1 और P2 दोनों को सेम नंबर ऑफ फ्रेम मेन मेमोरी में एलोकेशन होगा। तो दोनों का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तो देखेंगे फिक्स एलोकेशन कैसे करते हैं और प्रोपोर्शनल कैसे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग, इसको देखेंगे कि किस तरह से एलोकेशन करना है। आते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं प्रीवियस वाले को, हम न्यू यहाँ पे। ठीक है, और फिक्स्ड एलोकेशन या इक्वल एलोकेशन, सबको बराबर एलोकेशन करना है। नहीं, हमारे पास अगर एज्यूम किया 100 फ्रेम्स है मेरे पास मेन मेमोरी में प्रोसेस के एलोकेशन के लिए, तो 100 फ्रेम में से हम लोग, और 5 प्रोसेस है तो सबको 20-20 दे दिया। इसमें हमको ये नहीं बोलना कि कोई प्रोसेस बड़ा है या छोटा है, सबको इक्वली ट्रीट करते हुए सबको दे दिया, है ना। इसके बाद देखो कीप सम फ्रेम फ्री फ्रेम बफर पूल में हमेशा मेंटेन रखता है। ये किस लिए मेंटेन करके रखेंगे, ये इसलिए कि अगर कभी कभी ज़रूरत पड़ा तो स्पेशल रिक्वायरमेंट में पेज को बिना रिप्लेस किए हुए ही हम लोग ये फ्रेम एलोकेट कर देंगे खाली वाला, और उधर पेज को फिर बाद में रिप्लेस करेंगे, है ना। तो फ्री फ्रेम का भी मेंटेन रखते हैं, इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। अब आते हैं सेकंड प्रोपोर्शनल एलोकेशन में, साइज के प्रोपोर्शन में एलोकेशन होगा। कैसे, मान लेते हैं कि साइज SI है जो प्रोसेस की साइज है, और S जो है कैपिटल S है वो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट है, हर एक प्रोसेस का रिक्वायरमेंट जोड़ देंगे तो टोटल S, और स्मॉल m है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स अवेलेबल इन मेन मेमोरी, मतलब हमारे पास मेन मेमोरी में प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए इतना ही फ्रेम एलोकेटेड है। तो उसके लिए जो एलोकेशन का फॉर्मूला आएगा, एलोकेशन फॉर प्रोसेस I
वो इसके साइज का फ्रैक्शन इनटू अवेलेबल फ्रेम्स इन मेन मेमोरी। फॉर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर एम 64 है फ्रेम्स मेन मेमोरी में, S1 को 10 चाहिए, S2 को 127 चाहिए। तो प्रोपोर्शनल एलोकेशन में S1 को मिलेगा 10 डिवाइडेड बाई 137, है ना, 127 प्लस 10 टोटल 137 इंटू 62। दो फ्रेम यहाँ पे रख लिया, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या बफर में रखेगा जो भी मेंटेन करके। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रोपोर्शनल के अनुसार S1 प्रोसेस को, P1 प्रोसेस को 4 और P2 को 57 नंबर ऑफ फ्रेम्स, क्योंकि सेकेंड प्रोसेस ज़्यादा बड़ा है तो इसलिए ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रेम, और छोटा है तो थोड़ा कम नंबर ऑफ फ्रेम मिल रहा है इसको, है ना। तो जहाँ पर एक और चीज़ देखना है कि जनरल हम कहेंगे कि फ्रेम एलोकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो पेज फॉल्ट का जो रेट होगा वो फ्रेम की साइज पे डिपेंड करेगा, कितने नंबर ऑफ फ्रेम पे डिपेंड करेंगे। हालांकि हमेशा ट्रू नहीं होता है, हम लोग देखेंगे आगे चल के कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है पेज का, उस केस में देखेंगे कि रेफरेंस स्ट्रिंग अगर कोई स्पेसिफिक होता है तो ऐसा जरूरी नहीं रहता है कि जब हम ज़्यादा फ्रेम बढ़ाएंगे तो पेज फॉल्ट कम हो जाएगा, लेकिन इन जनरल नंबर ऑफ फ्रेम अगर हम इंक्रीज करते हैं तो पेज फॉल्ट कम है ना। एक और बात यहाँ पे नोट करने वाली है इस एलोकेशन में कि ये दोनों जो एलोकेशन स्ट्रेटजी है, इक्वल और प्रोपोर्शनल, ये दोनों है वो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को कोई रिगार्ड नहीं कर रहा है। हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को भी कोई इसमें लोअर प्रायोरिटी को, दोनों को सेम ट्रीट कर रहा है ना। हो सकता है कि हायर प्रायोरिटी प्रोसेस का साइज छोटा हो लेकिन उसको रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, उसको पूरा का पूरा मिलना चाहिए, ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये दोनों एलोकेशन जो है हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को रिगार्ड नहीं कर रहा है ना। अगर हम हायर प्रायोरिटी को उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर ज़्यादा देते हैं तभी जरूरी है कि वो जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करके काम खत्म कर लेगा अपना, लेकिन इस स्ट्रेटजी में हम हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी दोनों में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। फ्रेम का एलोकेशन, फ्रेम का एलोकेशन में ध्यान रखना है कि मिनिमम नंबर कितना एलोकेट करना है तो वो आर्किटेक्चर पर डिपेंड करेगा, है ना। और उसके बाद फिर दो तरह की एलोकेशन स्ट्रेटजी, फिक्स एंड प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल और फिक्स दोनों के केस में प्रायोरिटी का हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन तो इसका जो वेरिएंट एल्गोरिदम हम लोग बना सकते हैं कि प्रायोरिटी को भी ध्यान में रख के एलोकेशन किया जा सकता है। और एक और बात ध्यान रखना है कि फ्रेम का एलोकेशन हमें इस तरह से करना होगा कि पेज फॉल्ट को कैसे मिनिमाइज किया जा सके, क्योंकि ये फ्रेम का एलोकेशन और नंबर ऑफ पेज फॉल्ट ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और ये इनडायरेक्टली हमको अफेक्ट करेंगे डिमांड पेज का इफेक्टिव एक्सेस टाइम पे। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर पेज फॉल्ट पी का रेट अगर ज़्यादा हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा पूरी पेनल्टी लगती है। तो हमें इस दोनों पे फोकस करना होगा कि फ्रेम का एलोकेशन प्रोसेस वाइज कैसे करें, और फिर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम पे भी फोकस करना होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पेज रिप्लेसमेंट के बारे में, उसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजी है वो देखेंगे। तो इस लेक्चर के लिए अब तक हम लोग इतना ही देखते हैं।